एटम्स में तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, बहुत सारे लोग इसमें दिया है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना होता है, रदरफोर्ड थ्योरी से। उसके पहले भी बहुत सारे थ्योरीज आए हैं, तो उनको एलिमेंट्री मानते हैं हम लोग। यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था, हाँ जी, गोल्ड फॉइल लिया था, और गोल्ड फॉइल पे किसको मारा था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया था, आक्रमण किया था। तो उसने ऑब्जर्वेशन लिया कि ऐसा ऐसा हुआ। एटम के बारे में जानने के लिए क्या था, एटम के बारे में बहुत एक्साइटमेंट था लोगों के कि एटम के बारे में जानेंगे। तो पहला, इससे पहले भी काफ़ी लोग आए थे बताने के लिए, लेकिन सबका क्या हुआ, गलत होता जा रहा था। फिर रदरफोर्ड आया, उसने बताया कि मैं एटम के बारे में बताऊंगा। तो उसने बोला कि मैंने एक्सपेरिमेंट कराया। एक्सपेरिमेंट में क्या कराया, तो एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने, देखो ध्यान सुनो, कोई स्टेटमेंट वगैरह वाले सवाल मिलेंगे तुम्हें। तो रदरफोर्ड का तो बहुत आसान का एक्सपेरिमेंट था। गोल्ड फॉइल लिया और उस पर क्या मारा, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, और उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया तो क्या, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधा चले जाते हैं, बिना डिविएशन के ही पास कर गए एटम से। मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या होगा, विदाउट डिविएशन चले गए, या स्लाइट डिविएशन के साथ चले गए। जो स्लाइट डिविएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर हो जाना। तो स्लाइट डिविएशन से चले गए, और जो डिविएशन एंगल होता है उसको स्कैटरिंग एंगल नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन आया कि मोस्टली लोग क्या कर गए, सीधा चले गए या स्लाइट डिविएशन के साथ चले गए। दूसरा में क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, कि 10,000 में से एक पार्टिकल अपने रास्ते पे वापस लौट गए, अपने रास्ते पे क्या कर गए, वापस लौट गए। कहीं पे 10,000 में से एक पार्टिकल लिखा रहता, कहीं पे कितने 8,000 में से एक पार्टिकल लिखा रहता, कोई भी एक ही ऑप्शन रहेगा। 10,000 में से एक पार्टिकल अपने वापस अपने पाथ पे क्या कर गए, लौट गए। क्लियर बात हो गई। तो ये ऐसा तो उसने ऑब्जर्वेशन देखा। तो इसके बेसिस पे तो रिजल्ट क्या बताया उसने, तो रिजल्ट बताया, ध्यान सुनोगे। जो पहला बोला कि मोस्टली पार्टिकल चले जाते हैं, सीधा ही चले जाते हैं, या स्लाइट डिविएशन के साथ चले जाते हैं। तो इसके बेसिस पे तो रिजल्ट बताया कि क्या है, तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस क्या खाली है। तभी क्या कर जाए, तो अल्फा पार्टिकल सीधा क्या कर रहा है, निकल जा रहा वापस, दूसरी तरफ बाहर निकल जा रहा। और कुछ डिविएशन के साथ निकल जाता है, स्लाइट डिविएशन। तो बोला कि जो एटम के अंदर कोई अल्फा पे क्या, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम के अंदर कोई स्पेस है जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा हो, जिसके कारण रिपल्सन कारण क्या हो रहा हुआ, स्लाइट डिविएशन हो रहा। क्या हो रहा है, समझ में आगे बात। और बोला कि बहुत ही स्मॉल रीजन में एटम का टोटल मास कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण उस रीजन से कोलिजन हो रहा। तो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है, और उसी रीजन का नाम न्यूक्लियस दिया। जिस छोटे से रीजन में क्या है, तो एटम का मास कंसंट्रेटेड है, उसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस। अब बोला न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। और न्यूक्लियॉन्स में बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास होता। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन्स। समझ में आई बात। फिर उससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता, तो बोले इलेक्ट्रॉन चार तरफ घूमता है। जैसे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन चार तरफ क्या करता है, घूमता है,